अब तक आप लोगों ने देखा कि 4 दोस्त गोवा घूमने निकले और उनकी मुलाकात एक बाबा से होती है जो उन्हें उस शापित जंगल के हाईवे के NH-33 में जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों बाबा की बात को अनसुना करके मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं कि तभी उन लोगों की गाड़ी बड़ी जंगल के बीच खराब हो जाती है। इसी बीच उन चारों में से आलोक नाम के दोस्त की चीख सुनाई देती है। वो शैतानी रूह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। यह खूनी मंजर देखकर तीनों दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ देर भागते ही वो शैतानी आत्मा उन तीनों को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी बाबा कवच बनकर उन तीनों को बचा लेता है। बाबा उस शैतानी रूह को कुछ देर के लिए अपनी शक्ति से दूर रखती है और बाबा उन तीनों को आगाह करता है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उस भूत का मुकाबला कर सकूँ। अब इस कड़ी का अंतिम और शेष भाग अब आगे। कोई विक्रम को जगाओ यार, कोई विक्रम को जगाओ, पानी लेके आओ, कोई पानी, इसके मुंह में पानी मारो कोई। अरे इस टाइम पे पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ से लाएं? रुको, हम अपना अभिमंत्रित जल से इसे जगाते हैं। मादरचोद, क्या कर रहा है? हाँ? एक तो हम तुमको जगाए, अब तुम हमको गाली दे रहे हो। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे मजे रुक भाग लौड़ा। एक तो बाबा तुमको जगाया, तुमको भूत से बचाया, हम लोग को भूत से बचा रहा, तुम फिर बाबा को गलिया रहा तुम। ओह सॉरी बाबा, सॉरी। हाँ सॉरी। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अरे ये नुन्नू फंसा दिया। कौन लाया बे इसको, कौन लाया? बाबा ये भूत, ये वीरान हाईवे, ये सब क्या है? अभी यहाँ कान पे लाए का टाइम नहीं है, जल्दी निकलो इस जंगल से। हाँ चलो कार स्टार्ट करते। कार में अभी मत जाओ, कार में भूत का कब्जा है, पैदल निकलो इस जंगल से। ठीक है चलो निकलो। ये उन दिनों की बात है जब वो कमसीन स्त्री हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। एक रात 3 लड़के उसके ढाबे पर आए। तीनों नशे में धूत थे और सब के सब छटे हुए बदमाश जान पड़ते थे। तभी उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया। इन दरिंदों की हवस भरी निगाहें उस बेचारी कमसीन गली की भरी यौवन को घूरे जा रही थी। वो स्त्री जैसे ही समोसा लेकर इन आदमखोर वीडियो के पास गई, वैसे ही मौका पाकर उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बेचारी बचने के लिए काफी छटपटाई, चीखी चिल्लाई, और उस रात उस अबला को बचाने कोई नहीं है। और वो तीनों वैसी दरिंदे उसे जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में ले गए और उसके साथ अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की जुर्रत में लग गए। वो अबला उन हवस के भूखे भेड़ियों को रोकने की भरपूर कोशिश करता, पर दरिंदों ने उस बेसहारा लड़की को बहुत मारा और बारी बारी से उन तीनों ने उसकी इज्जत आबरू तब तक लूटते रहे जब तक उनका मन नहीं भरा और उन तीनों शैतानों की भड़ास यहीं खत्म नहीं हुई। फिर उनमें से एक ने उसका गला जोर से दबाया, बेतहाशा मार और जबरदस्ती से बेचारी दम तोड़ दी। उन तीनों ने मिलकर उसकी लाश को इसी हाईवे पर जंगल के सड़क के किनारे फेंक दी और चलते गए।
और उसी दिन से उसकी भटकती रूह इस जंगल में घूमती रहती और रात के वक्त इस हाईवे पर आने जाने वालों को मौत के घाट उतार कर अपना बदला लेने की कोशिश की। और तब से ये मौत का खूनी खेल चला आ रहा। फिर क्या हुआ बाबा? रास्ता किधर से आए थे? इधर से आए थे कि इधर से आए थे? जल्दी निकलो इस जंगल से। जितनी जल्दी निकलोगे तुम लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये रास्ता किधर से आया? अब समय व्यर्थ मत करो, जल्दी निकलो इस जंगल से, जल्दी। छोड़ दो इस मासूम बच्चे को, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरे होते हुए तुम इन बच्चों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो ले मर। ये लो मेरा ताबीज, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम लोग भागो इस जंगल से। इस जंगल के बाहर यह भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बाबा का ताबीज इस्तेमाल कर। ये ताबीज हम लोग का रक्षा कर रहा। भाग। देख हाईवे आ गया, चल हाईवे रोड। बाबा का ताबीज तो हम लोग को बचा लिया, पर हम आलोक, नाटा और बाबा को नहीं बचा सके। ये रास्ता NH33 को जाता है। हाँ यही रास्ता NH33 जाता है, लेकिन यहाँ से मत जा। क्यों, क्या हुआ? ये रास्ता रात के लिए सेफ नहीं है, यहाँ भूतों का साया है। अभी हम लोग अपना दो साथी खो चुके हैं, हम लोग अपना जान बचा के आए हैं। अरे क्या है यार, तुम लोग अंधविश्वास है। तुम पहले जाके कुछ खाना पीना खाओ यार, और तुम जाके अपना चश्मा साफ करो, बैटरी। चल भाई चलो। मरेगा साला, जाने दो इसे।